आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। इंदौर इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उद्घाटन से पहले ही टूट गया पुलिया का स्लैब। ठेकेदार के गुणवत्ताहीन काम की खुली पोल। पूर्व में भी धनगांव के निकट गिर गया था पुल का स्लैब। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दी सूचना। खामियां छुपाने के लिए ऊपर से ढका बारदान। करोड़ों की लागत से बन रहे इंदौर इच्छापुर 4 लेन के बलवाड़ा से धनगांव का हिस्सा बार बार अपने घटिया निर्माण का सबूत देता नजर आ रहा है। अभी ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णता की ओर अग्रसर है। बलवाड़ा से धनगांव तक के हिस्सों में नर्मदा जी का विराट 6 लेन पुल एवं अनेकों पुल पुलियाएं शामिल है। लेकिन ठेकेदार द्वारा इस सड़क निर्माण में किस तरह का घटिया निर्माण किया जा रहा है, उसकी पोल बार बार सामने आ खुलती रही है। निर्माण कार्य शुरू होने के समय जहां धनगांव के निकट एक पुल की स्लैब डालने के कुछ समय बाद ही पूरी स्लैब नीचे आ गिरी। ठेकेदार ने रातों रात मलबा हटाकर अपने घटिया निर्माण को छुपाने की कोशिश की। तो अब जब ये सड़क पूर्ण होकर उद्घाटन का इंतजार करने को आतुर है, ऐसे समय में बासवा के निकट एक पुल का स्लैब टूट गया। अंदर के सरिये नजर आने लगे। अब तो लोगों को डर है कि जब नर्मदा के 6 लेन पुल पर हजारों भारी वाहन गुजरेंगे तो कहीं वहां पर भी ऐसा ही कारनामा नजर न आ जाए। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं सनावत के निकट ग्राम बासवा के पास की राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उस पुलिया की ओर, जहां का स्लैब का हिस्सा उद्घाटन के पहले ही गिर गया और सरिये नजर आने लगे। बासवा के पहले खिड़किया नदी की पुलिया का स्लैब गिर गया। सभी वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुई। उसके पहले ही खिड़किया नदी पर बन रहे ब्रिज की पुलिया का हिस्सा ढह गया, जिससे लोहे के सरिये पूरी तरह बाहर आ गए। इंदौर हैदराबाद 4 लेन के कार्य में बाहरी रूप से लगे लोहे के एंगल निकल आए। आनन फानन में रोड पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने दोनों छोरों पर आवागमन रोकने के लिए वहां बैरिकेड लगा दिए ताकि भारी वाहन ना निकल सके। पोल को ढकने के लिए उसे तिरपाल से ढक दिया गया ताकि आने जाने वालों को निर्माण कंपनी की अनदेखी ना दिख सके। ग्रामीण और राहगीर हैरान। ब्रिज से कंक्रीट गिरने के बाद स्लैब बाहर आ गई और वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया है। मौके पर उजागर हुई स्लैब की गुणवत्ता देखकर ग्रामीण और राहगीर हैरान है। ब्रिज की स्लैब बनाने में महज 10 mm मोटाई के सरिये का इस्तेमाल किया गया है, वो भी सिर्फ 2 लेयर में। इसके अलावा कंक्रीट की मोटाई भी सिर्फ 4 इंच तक की ही सीमित है। जानकारों के मुताबिक इससे बेहतर और मजबूत स्लैब डिजाइन तो एक सामान्य घर की छत बनाने में उपयोग किया जाता है। यदि हाईवे चालू हो जाता और कोई भारी वाहन यहाँ से गुजरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। खामी छिपाने के लिए डाले बारदान और पत्थर। ब्रिज धंसने के बाद ठेकेदार के कर्मचारियों ने लापरवाही छुपाने की कोशिश की। स्लैब गिरने वाली जगह पर पहले बारदान बोरियां बिछाए गए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। उसके आसपास पत्थरों का ढेर लगाकर दोनों छोर पर बैरिकेड लगा दिए गए ताकि कोई वाहन हादसे का शिकार न हो। मामले की भनक लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वीडियो बनाकर निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया। अब देखना ये है कि हर सप्ताह सड़क निर्माण की गुणवत्ता एवं प्रगति का निरीक्षण करने में गंभीरता से अपना दायित्व निभाने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री आशुतोष सोनी क्या एक्शन लेते हैं। सनावत से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ रिपोर्टर विवेक विद्यार्थी की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम बासवा की खिड़किया नदी पर बन रहे पुल की स्लैब गिरने की घटना हुई। इसके बाद जहां पर लगातार मीडिया ने इस बात को प्रमुखता से दिखाया, वहीं एनएचआई और निर्माण कंपनी के अधिकारी इस बात को मानने से तैयार नहीं है। निर्माण कंपनी के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से मीडिया में इस बात की जानकारी दी गई है कि यहाँ पर किसी वाहन का पार्ट से गिरने के बाद ये घटना हुई। इस समय हमारे साथ ग्रामीण क्या स्थिति बनी थी और कैसे ये टूटने की संभावना है? इसमें देखा जाए तो इसमें काम में बहुत ही धांधली है। काम सही से नहीं हो रहा है और यही ब्रिज नहीं, यहाँ से 2-3 ब्रिज को देखा जाए, सब में कहीं न कहीं कमी विषय है। इसमें आने जाने वाले ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे स्लैब टूटी हुई है। हमने आकर देखा, मौका मुआयना किया तो देखा कि सरिये वगैरह सब निकले हुए, स्लैब टूटी हुई है। लेकिन ठेकेदार इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो, बोले कि गाड़ी का एक्सल टूटा है, इस वजह से यह घटना हुई है। अब यहाँ पर आनन फानन में कंपनी द्वारा जो स्लैब टूटी थी उसको तो पेचवर्क कर दिया गया है, लेकिन जो ग्रामीण और नागरिक मानते हैं इस काम की गुणवत्ता को लेकर अनेक सवाल